हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज हम बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, जिसे जिसे कभी कभी हिंदी में चुनावी बॉन्ड भी कहा जाता है, उसके बारे में। क्योंकि आप सभी को याद है कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने, जो कि 5 जजों की बेंच थी, उसको असंवैधानिक करार दिया है। जो कि उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ डिटेल से कि चुनावी बॉन्ड क्या है। चुनावी बॉन्ड भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग का एक तरीका है। चुनावी बॉन्ड की योजना केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक 2017 में पेश की गई थी, जो कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक करार दिया। चुनावी फंडिंग प्रणाली जो कि 7 साल से लागू थी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया और साथ ही साथ भारतीय स्टेट बैंक को ये बॉन्ड जारी करना बंद करने का निर्देश भी दिया। ये थी चुनावी बॉन्ड के बारे में, जो कि 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक 2017 में पेश की गई थी। क्योंकि इसमें राजनीतिक दलों को, जो कि आपके एनडीए, आईएनसी और भी जितने भी पार्टी हैं, चाहे वो विधानसभा चाहे राज्य लोकसभा में जो भी है, उसमें जो उनको 1,000 से लेके 1 करोड़ की जो राशि होती है, जो दान करते हैं, और उनका नाम जो है कि गोपनीय रखा जाता है। इस तरह क्या नाम है कि एनडीए, आईएनसी और भी जो पार्टी है, उसको फंड मिल जाती है और वो चुनाव प्रचार में जो है कि खर्च करते हैं। बात करते हैं चुनावी बॉन्ड के बारे में, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करते हुए इसे संवैधानिक और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्कीम की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित तर्क दिए, जिसमें पहला उन्होंने बताया, सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक सर्वसम्मत फैसले से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लिए कानून में किए गए बदलावों को असंवैधानिक करार दिया। दूसरा उन्होंने बताया कि इस बेंच ने आयकर अधिनियम की धारा 13(a) में संशोधन को असंवैधानिक बताया, जो कि राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त चंदे का विस्तृत रिकॉर्ड रखने से छूट प्रदान करता है। अब बात आती है आयकर अधिनियम की धारा 13(a), इसके बारे में एक बार डिटेल से आपको बता दूं। जब 2017 में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्री, जो कि अरुण जेटली द्वारा राजनीतिक दलों को नगद दान की अधिकतम सीमा 2,000 तय की गई थी, उन्होंने राजनीतिक फंडिंग के उद्देश्य से बैंकों द्वारा चुनावी बॉन्ड जारी करने की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री के प्रस्ताव में उन राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी सुझाव दिया गया जो अपना कर रिटर्न जमा करने में विफल रहते हैं। हालांकि इन पार्टियों को आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई है। रिटर्न दाखिल करने का कार्य संभावित रूप में सिस्टम के भीतर पारदर्शिता बढ़ा सकता है। तो ये थे जो कि 2017 में उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री
अरुण जेटली के द्वारा चुनावी बॉन्ड जारी किया गया था। अदालत ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29C में किए गए संशोधन को भी असंवैधानिक और मनमाना बताया, जिसमें राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त योगदान प्रकाशित करने में छूट दी गई। 5 न्यायाधीशों की इस संवैधानिक पीठ ने जारीकर्ता बैंक भारतीय स्टेट बैंक को यह निर्देश दिया कि उसे 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा विवरण चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जबकि भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त इस विवरण को चुनाव आयोग को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए कहा है। यानी 12 अप्रैल 2019 से लेकर 14 फरवरी 2024 तक जो भी इनको राशि प्राप्त हुई है, और साथ ही साथ जो प्राप्त हुई है, और भारतीय स्टेट बैंक को भी कहा कि जितने भी डाटा मिले हैं 12 अप्रैल 2019 से लेकर 14 फरवरी 2024 तक आपको चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना है, और आप अपनी पोर्टल पर 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए कहा है। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये चुनावी बॉन्ड भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग करने का एक तरीका है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसे सरकार ने 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारत में राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का एक माध्यम थी। यह दानदाताओं प्राप्तकर्ताओं की पहचान को गोपनीय रखा जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपये का मूल्य वर्ग का बॉन्ड जारी करता था। आप चाहे तो 1000, 1001 जो भी आपके हो वो दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, जो कि आपका ये बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध मानी होती है। यानी जब जारी होता है, यानी 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था, और उसके बाद 15 दिन तक इसकी वैलिडिटी, 15 दिन के अंदर एक सूचना के अंतर बता दें कि लगभग 18,299 चुनावी बॉन्ड का एक मौद्रिक राशि के बराबर है। मतलब 2017 से लेके 2 जनवरी 2018 को राजपत्र में चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया गया था, जो कि एक अनुमान के अनुसार कुल 18,299 चुनावी बॉन्ड एक मौद्रिक राशि के बराबर है। मार्च 2018 से लेकर अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान 9,857 करोड़ मूल्य का सफलतापूर्वक लेन देन किया गया है। जो इसकी विशेषताएं हैं, आपको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का उपकरण है जो प्रॉमिसरी नोट और ब्याज मुक्त बैंकिंग टूल की तरह